सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे आए हैं सादर जय के साथ। पूरा देश कल अपने विकास की, अपने वैभव की झांकी कल देखता रहा। विजय चौक इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक ये परेड, जहाँ पे लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको देखा और लाखों करोड़ों ने अपने अपने घर बैठकर आनंद लिया इसका। ऐसी भव्यता जब आज कहते हैं विकासशील देश से विकास की ओर बढ़ता बढ़ता हमारा भारत, पर आज देश बढ़ रहा है पर हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति किधर जा रही है, वह इस नक्शे को देख रहे हैं। आज हम आपको ले आए हैं, आज दक्षिण की बात करेंगे। आज हम सीधा तमिलनाडु के मदुरई से कन्याकुमारी हाईवे जाता है, उसे 35 किलोमीटर दूर इस तिरुवनंतपुरम में जगह पर ले आए हैं। यह नक्शा बता रहा है आपको। बस अब यहाँ पर होके थोड़ा एनलार्ज करते हैं और इस जगह पहुँचते हैं। जी हाँ, यह मंदिर हिंदू मंदिर आपको आराम से दिख जाएगा। बदला नहीं। ये हम जो कहते हैं एक बार सुनते ही आप एकदम मन में आता है हाँ ये बदल दिया हुआ, नहीं बदला। हमें बस इसके साइड से चलना है, समझ गए? अब हाँ, साइड से चलेंगे तो ऊपर चट्टानों पे पहुंच जाएंगे और चट्टानों में जब पहुंचोगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितनी तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। पर हाँ, जाना थोड़ा ध्यान से, रुमाल जेब में जरूर रख के जाना, क्योंकि अब यहाँ पर आपको रुमाल की जरूरत पड़ जाएगी। आइए चलते हैं। ऊपर ये 1000 वर्ष से ऊपर प्राचीन प्रतिमाएं और नीचे पूरा कूड़ा घर। शहर में होते ना नगर निगम के कूड़ा घर, शायद वो इतने बदतर नहीं होते। यहाँ पर विरले लोग ही आते हैं, सोच लीजिए आप, कोई ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि यहाँ तो कोई आसपास 5-7 किलोमीटर कोई जैन है ही नहीं, तो यहाँ क्यों आएगा। दूसरी बात, मदुरई में 15-20 घर हैं, कभी कभार आए तो यहाँ चले गए। तो यह सोच लीजिए, यह जो कूड़ा घर बना हुआ है ना, ये जो हमारी इतनी पुरातन संस्कृति भरी हुई है, ये कूड़ा घर जो बना है ये कितने समय से इकट्ठा होता है, सफाई होती ही नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा रुमाल निकालिए, नाक पर लगाइए और फिर आगे, हाँ पैर ध्यान से रखिएगा, कूड़े के अंदर पैर रखना है, ऊपर तीर्थंकरों को हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, वंदन करना है, नमन करना है। आज हमारे तीर्थों की, हमारी प्रतिमाओं की और हमें तमिलनाडु में ऐसा इतिहास हमारा है और उसके अंदर गौरव इतिहास आज इस गंदगी कूड़े ढेरों में समा रहा है। क्या कहेंगे से आप इस बारे में? वैसे कल रविवार को 28 तारीख को दिल्ली में अशोक जी है ना, वर्धमान भिवाड़ी वाले, वह एक मीटिंग कर रहे हैं कि हमें तमिलनाडु के तीर्थों के लिए किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए, तीर्थों का भी, समाज का भी। अब आ गए हैं कदमपुरी कदम पहली के इस तीर्थ पर। छोटी सी देर में वीडियो है, किसी ने भेजा सज्जन ने आपको दिखाने के लिए। खास बात है यहाँ की, ये भट्टारक भानुकीर्ति जी है ना, उनके संरक्षण में यह तीर्थ चल रहा है। अतिशयकारी तीर्थ। खास बात यह क्या है, वैसे यहाँ पर नवग्रह तीर्थ की प्रतिमा भी है, आदिनाथ भगवान भी हैं, यहाँ पर चंदा प्रभु भी हैं, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान भी और नेमिनाथ, और पर सबसे बात कर रहे हैं हम जिन शासन का महावीर भगवान की प्रतिमा। खास बात है, अंधेरा होता है ना, माचिस जलाइए, हाँ दिया सलाई जलाने को है, इसके लिए नहीं करे, जलान दिया सलाई को। उसके बाद उस प्रतिमा को देखिए महावीर स्वामी की, आप देखेंगे इधर से उधर देखिए, आपको विभिन्न रूप में वह प्रतिमा दिखाई देगी, कभी मुस्कुराते हुए, कभी गंभीर रूप में, कभी इस तरह। सचमुच आपकी आंखें भरोसा नहीं कर पाएंगी, लगता है जैसे प्रतिमा कुछ कहना चाह रही है। यह यहाँ का खास तीर्थ जो एक बार आएंगे, बहुत प्राचीन तीर्थ होते हैं और तमिलनाडु में हमारी विरासत फैली हर जगह है। हर कदम पर तीर्थ नजर आएगा और हर 5 किलोमीटर पर आपको अपनी विरासत इस तरह फैली हुई मिलेगी कि हम उसको संरक्षण करने में असफल दिख रहे होंगे। आज दक्षिण की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पुडुकोट्टई के अंदर, नागमलाई के अंदर जगह है, ये मदुरई के पास ही पड़ती है। आरिका विशिष्ट माता जी का संग जा रहा है यहाँ से, 5 माता जी का, और पता है ये कन्याकुमारी जा रही हैं। और ये देखिए, जब ये जा रही थी कुछ चित्र मिले, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस तरह आपको यहाँ पर अगर कहीं देश में चट्टानों के ऊपर अपनी प्रतिमाएं देखनी है, उनके आराम के स्थान की गुफाएं देखनी है, तो आपको एक तमिलनाडु का एक बार इस विशेष बेल्ट के ऊपर जाना होगा और आप देख पाएंगे 1000-1200 पुरानी संस्कृति भारत के अंदर, यह जैन संस्कृति कितनी वैभवशाली है और इसको संरक्षित करना आज कितना जरूरी हो गया है। एक जानकारी देते हैं, लगभग 800-900 मंदिर थे, जिसमें से अब 125 के लगभग मंदिर बचे हैं। ये वो छोटे छोटे मंदिर नहीं है, ये मेन मंदिर है 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, इतने विशाल मंदिर जो आज धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और कुछ मिटते जा रहे हैं। संभाल लें जो अभी है, बाद में अगली बात करेंगे। और हाँ, नोएडा सेक्टर 27 दिल्ली के पड़ोस की बात करते हैं, जहाँ परसों पंच करना शुरू हो गया था, कल भी बताया था, परसों था, आज तीसरा दिन है।
उस भव्य पंचकर्ण का कल्पतरु शांतिनाथ भगवान और साथ में सहस्त्र जिनिबिंब की यह भव्य पंचकर्ण जिसमें कल 31 तक चल रहा है, दर्शन करने आइए तो सही। 28 तारीख कल रविवार यहाँ पर आचार्य श्री अनिकांत सागर जी का पिछी परिवर्तन समारोह भी है। एक भव्य रूप से प्रतिमा के आकर्षक रूप देखकर आप देखकर बस आनंदित हो जाएंगे। इस भव्यता का, इस पंचकर्ण का ध्यान रखिए। जब भी एक नया तीर्थ बनता है तो ध्यान एक पुराने तीर्थ का संरक्षण का संकल्प जरूर लीजिए, खास बात रहेगी। पर अंदर की एक बात और बता दें आपको, कल पिछी परिवर्तन समारोह है, पर उसके खास बात फरवरी, ये पता क्या वर्ष चल रहा है? 100वां वर्ष चल रहा है आचार्य श्री शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण दिवस का। और इसके लिए उनका पूरा संघ, बस जनवरी खत्म हो रही है, फरवरी में समडोली की ओर उनका विहार होगा 1600 किलोमीटर का। ये उन्होंने विशेष रूप से चैनल महालक्ष्मी में बताया कि इसके बाद, इस पंचकर्ण के बाद यह पूरा संघ अनिकांत सागर जी महाराज जी का 1600 किलोमीटर के समडोली की तरफ जा रहा है। खट 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 आचार्य श्री शांति सागर जी का आचार्य पद रोहण दिवस के रूप में, एक रूप में, भव्य रूप में वहीं पहुंचने के लिए नोएडा सेक्टर 27 से थोड़ा और अंदर अब दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में राजा बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पहले देखिए अहिंसा द्वार। अभी 22 जनवरी को इसका शिलान्यास हुआ। शुरुआत की आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी के सानिध्य में इस धर्मोदय तीर्थ पर यह बनाया गया अहिंसा। विशेष कारण 2550वें महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में। बस यहीं पर तो है, 3 फरवरी से पंचकल्याणक है। आपको मालूम है ना, 3 आचार्य, 3 विशाल प्रतिमाएं और साथ में 24 जिनिबिंब के साथ गजब का पंचकर्ण। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी, साथ में आचार्य श्री अनिकांत सागर जी, साथ में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी और साथ में गढ़नी आर्य का चंद्रमती माता जी। ऐसा सौभाग्य दिल्ली के अंदर दुर्लभ ही मिलता है दिल वालों को, जब ये यहाँ पर धर्मोदय तीर्थ की पूरी कल्पना को साकार कर दिया है। निर्माण चल रहा है और एक अभूतपूर्व पंचकरण जिसे आप सबका इंतजार कर रहा है। कहते हैं जब पुण्य अर्जन की नदी बह रही हो तो उसमें डुबकी पुण्यों के लिए लगा लेनी चाहिए, और जितनी झोली फैला के लोगे उतनी 7 पुण्यों को लेकर जाना चाहिए धर्मोदय तीर्थ पर। और हाँ, 8 से 14 फिर यहाँ पर महामस्तकाभिषेक, सोने पर सुहागा। आइएगा जरूर धर्मोदय तीर्थ राजा बाजार में, जो खंडेलवाल दिगंबर के एक विशाल रूप में अब एक भव्य तीर्थ बनता जा रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।